नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल ऑटिज्म की रिकवरी की कुछ विशेष बातों को लेकर। आप मुझसे पूछते हैं मैम कुछ टिप्स दीजिए कि बच्चा जल्दी कैसे ठीक होगा। तो इसके बारे में बहुत सिंपल सी चीज़ें नोटिस करना है। पहली चीज़ जो सबसे कॉमन है और जो आपको समझना ज़रूरी है कि रिकवरी का मतलब क्या। हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म की, मतलब आपके बच्चे ने स्क्रीन को देखकर स्क्रीन से रिलेटेड कंटेंट को अपने जीवन में उतार लिया है। वो अपने आप को स्क्रीन का ही एक किरदार समझता है। वो अपनी भाषा भी स्क्रीन की ही भाषा समझता है। अगर उसने माशा एंड बेयर देखा है तो वो खुद को माशा और अपनी फैमिली मेम्बर्स को बेयर समझता है। अगर उसने कोको मैलन देखा है तो वो कोको मैलन की तरह एक्ट करता है। पापा पिग का बच्चा है तो थॉमस और जॉर्ज के किरदारों में वो बात करता है। ठीक है। एज पेरेंट्स हमको बहुत अच्छा लगता है जब हमारी बच्ची कहती है बाय टाटा, अपना ख्याल रखना, क्योंकि माशा ऐसे कहती है। जॉर्ज ये क्या है, वॉट इज दिस, डोंट डू दैट। तो हम हंसते हैं क्योंकि हमारे बच्चे ने पापा पिग को कॉपी किया है और हम भी इसी तरीके से उससे बात करने की कोशिश करते हैं। बट दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि आप अपने बच्चे के वर्चुअल मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आप उसको रिवाइज करवा रहे हैं और आपका बच्चा इस तरीके से अपनी दुनिया से बाहर नहीं आएगा। क्लियर। दूसरी बात जो एक पेरेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, आप अपने बच्चे के एकेडमिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। मैं आपसे कहती हूँ वर्चुअल कंटेंट रिपीट नहीं करना है। आप अपने बच्चे को फ्लैश कार्ड से ही पढ़ाते हैं, आप उससे एप्पल बनाना में बात करते हैं और कई पेरेंट्स तो इंग्लिश में ही बात करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके बच्चे उनकी मदर टंग नहीं समझेंगे। भाई, अगर आपका बच्चा इंग्लिश में बात करता है, आप उससे पूछते हैं हाउ आर यू, तो हाउ आर यू का मतलब तो होता है आई एम फाइन। पर जब हम हिंदी में पूछते हैं आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, कितने सारे इमोशंस हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती जो आपकी मदर टंग है उसमें इमोशंस डेवलप होते हैं, आप उसमें अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करते हैं। बट इंग्लिश का मतलब तो एक ही, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। ये फॉर्मेलिटी वाली बात है क्योंकि ये हमारी मदर टंग नहीं है। आप अफ्रीकन हैं, आप टर्किश बोलते हैं, आप जापानीज़ बोलते हैं, आप चाइनीज़ बोलते हैं, हर इंसान के लिए उसकी मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। यही एक ज़रिया है जिसमें आपका बच्चा आपसे कनेक्ट होगा। राइट। अभी तो वो स्क्रीन के साथ कनेक्टेड, उसे आपसे कोई मतलब नहीं। आपसे कनेक्ट होने के लिए आपको स्क्रीन कंटेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स क्लियर। पहली चीज़, अपने बच्चे को वर्चुअल कैरेक्टर होने के आभास से बाहर निकालिए। उसको पता चलना चाहिए कि आप परिवार हैं, मम्मा है, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, भैया है, दीदी है, पड़ोसी है, बाई है, आंटी है, अंकल है, ये सारी चीज़ें वो समझिए। अगर वो माशा एंड बेयर के लैंग्वेज में आपसे बात करता है और कहता है बेयर कम हियर, ओके बाय, अपना ख्याल रखना, तो आप उसको पकड़ के कहिए हाँ जी मेरी माशा, क्या हुआ, चलो मेरे छोटू राम हम खेलेंगे। आप उसको एहसास दिलाइए कि वो माशा नहीं है। माशा के आप बियर के किरदार से माशा के पास जाकर उसको अपने बच्चे के तौर पे बाहर लाइए। जॉर्ज और थॉमस के बारे में बात चल रही है, पापा और जॉर्ज की बात चल रही है, तो आपको उसकी भाषा में बात करके इंटरैक्ट करके उसको अपनी भाषा में वापस लाना है। जब तक आप उसको वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर नहीं निकालेंगे, आपके बच्चे की रिकवरी स्टार्ट नहीं होगी। ओके। दूसरी चीज़, एकेडमिक इंटेलिजेंस पे बिल्कुल काम ना करें। अगर आपका बच्चा स्कूल लेवल पर जा चुका है, स्कूल वालों को उनका काम करने दीजिए, पर घर पर आकर वही कंटेंट रिपीट नहीं करना। आपके बच्चे को ज़िंदगी भर अल्फ़ाबेट्स नंबर्स के साथ ही खेलना होगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं आज भी पढ़ती हूँ तो अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स ABCD नहीं पढ़ती हूँ। बट अब मेरी पढ़ाई चेंज हो चुकी है कि मैं AUTISM ऑटिज़म पढ़ती हूँ। राइट। मैं VIRTUAL वर्चुअल पढ़ती हूँ। बट कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। अभी आपको अपने बच्चे को वर्चुअल कंटेंट से बाहर लाने के लिए अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स से दूर एक दुनिया है जो कि सेंसेस, इमोशंस, रियलिटी पर काम करती है। आपको उसे ये समझाना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं समझेगा बच्चा और उसके पहले समझेंगे आप, तब तक आपका बच्चा ठीक नहीं हो सकता। पहले आप समझिए कि आपको अपने बच्चे को क्या सिखाना है। एक और कंप्लेंट है कि आपका बच्चा सोसाइटी में नहीं खेलता और सोसाइटी के लोग आपके बच्चे को आके कहते हैं देखो ये बच्चा मोबाइल के कारण पागल हो गया, मोबाइल मत देखना। तो भाई साहब, आपको अपने रिश्तेदारों को ये अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं कि आपके बच्चे को मोबाइल के कारण प्रॉब्लम है। आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सोसाइटी को ये नहीं बताना है, क्योंकि सोसाइटी तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना पे ही चलेगी। वो आपसे सिंपैथी सिर्फ आपके सामने दिखाएंगे और आपकी पीठ के पीछे जाके आपके बारे में बैक बाइटिंग करके आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे, आपको हर्ट करेंगे। बच्चा बोल नहीं रहा है,
सिंगल फैमिली में है इसलिए शांत है, इट्स ओके, आपको पहचान जाएगा तो करेगा। बच्चे को थोड़ा स्टबर्न होने का अधिकार है, नेचुरली अधिकार है। सो उसको कवर अप ना करे। कई मदर्स कहती है मैम मैं उसको सोसाइटी नहीं ले जाती, वहाँ मम्मियाँ मुझे परेशान करती हैं, दूसरे बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं। तो क्या हर बच्चा हर के साथ खेलता है? ठीक है, 4 बच्चे खेलते नज़र आते हैं, बट सारे बच्चे खेलते नज़र नहीं आते ना। तो रिलैक्स, किसी भी तरह का कवर करने की बच्चे को ज़रूरत नहीं है। उसको नेचुरली ग्रो करने दीजिए, लोगों को अपने आप उसके बारे में समझने दीजिए। हर इंसान स्वतंत्र है समझने, अच्छा समझे बुरा समझे। आपका बच्चा अच्छा था, अच्छा है और अच्छा हो जाएगा। ये 3 चीज़ों पर आपको विश्वास करना है और इसके लिए मेहनत करनी है। सो आई होप इट्स क्लियर। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एज पेरेंट्स स्वीकार करनी है। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं बताती रहूँगी। ओके, सो स्टे सेफ, स्टे होम, हैप्पी पेरेंटिंग।